नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आदि पुरुष जिसका टीजर रिलीज होते ही दर्शकों को पहले ये लगा कि ये काफ़ी बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उस टीजर की बारीकियां देखी गई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम सवाल उठे इस टीजर पर कि आखिरकार किस तरह से इस टीजर को बनाया गया है। पहले लोगों को लग रहा था कि क्योंकि प्रभास इसमें है और जिस तरह से इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत और कृति सैनन के साथ मिलकर अयोध्या गए थे, वहाँ जाकर के स्क्रीनिंग हुई टीज़र की, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और उस समय ट्रेंड भी इस हिसाब के चल रहे थे। इस तरह के कमेंट आ रहे थे कि हम एगरली वेट कर रहे हैं इस मूवी का। लेकिन जैसे ही एक एक बारीकी पर, एक एक पहलू पर जब नज़र डाली गई तो इतनी ज़्यादा खामियां इस छोटे से 100 सेकंड के ट्रेलर में देखने को मिली, जिसके बाद लगातार इस मूवी आदि पुरुष मूवी को भी बॉयकॉट करने की बात सामने चल रही है। और सिर्फ टीज़र आने के बाद ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिल्म मेकर्स के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और लगातार लोग इस मूवी को बॉयकॉट करने के साथ साथ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया है, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। त्रेता युग में जिस हिसाब से रामायण काल जो हुआ और महर्षि वाल्मीकि पर जो रामायण आधारित है उसको लेकर पहले फिल्म मेकर्स की तरफ से कहा गया कि महर्षि वाल्मीकि की ही रामायण पर आधारित हमने मूवी बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस टीज़र को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बदलाव उसमें देखने को मिलेगा। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है जिससे ये मूवी को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। सबसे पहले और सबसे बड़ा फैक्टर आपको इसमें बता दें वो है सैफ अली खान। सैफ अली खान इसमें रावण का किरदार निभा रहे हैं। रावण को हम सब जानते हैं, हाल ही में नवरात्रि खत्म हुए, दशहरा खत्म हुआ, रावण को उसके अहंकार ने मारा था, उनके अहंकार ने मारा था। लेकिन ये भी एक सच है कि उनके पास परम ज्ञान था और सब लोग जानते थे कि वो एक परम ज्ञानी है और बहुत बड़ा भक्त है। धार्मिक आस्थाएं रावण की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर सैफ अली खान को जिस तरह से लुक दिया गया और वो ऐसा दिख रहा है कि एकदम मॉडर्न लुक दिया गया है, वहाँ पर हेयर स्टाइल बनाया गया है, स्पाइक हेयर कट किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ना तो वो लुक पसंद आ रहा है और ना ही रावण के वेश में सैफ अली खान पसंद आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो हाल ही में सैफ अली खान की एक मूवी रिलीज़ हुई विक्रम वेदा। वो विक्रम वेदा मूवी जो आई उसको बॉयकॉट किया गया लोगों की तरफ से। और उसमें एक बड़ा फैक्टर ये था कि सैफ अली खान ने पहले जो एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपने बच्चे का नाम, जब तैमूर उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा देश के अंदर, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे का नाम ना अलेक्जेंडर रख सकता हूँ ना ही राम रख सकता हूँ, तो इसीलिए मैं एक अच्छे मुस्लिम के नाम पर क्यों ना अपने बच्चे का नाम रखूँ। जिसके बाद लोगों ने लगातार जो है इनको निशाने पर लिया, क्योंकि सब जानते हैं तैमूर की हिस्ट्री भारत के अंदर क्या रही है। उसके बाद भी लगातार विवादों में रहे सैफ अली खान। अभी हाल ही में उनकी जो स्टेटमेंट आई खास तौर पर ये वामपंथ को लेकर कि मैं वामपंथी हूँ, मुझे ये सब अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा झुकाव जो है वो लेफ़्ट की तरफ है, उसको लेकर भी लगातार लोगों के निशाने पर रहे। उसके बाद बाकी फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वीएफएक्स, जो विजुअल इफेक्ट्स डाले गए हैं, वो विजुअल इफेक्ट्स ऐसा लग रहा है कि कार्टून है या एनिमेशन है, वो अच्छे से विजुअल इफेक्ट्स को नहीं बना पाए हैं। जैसे एक मोमेंट आता है इस टीज़र में जब सैफ अली खान जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि रावण के दशानन थे, रावण यानी कि 10 सिर थे, वो 10 सिर जब आप देखेंगे तो वो काफ़ी अजीब सा वहाँ पर वो एकदम से मोमेंट लगता है कि ये किस तरह से एकदम कार्टून की तरह यहाँ पर बना दिया गया। और इसी को लेकर अगर बात की जाए रामानंद सागर की जो रामायण आई थी, जो अभी भी इतनी ज़्यादा प्रचलित है देश भर के अंदर, वह 90 के दशक में उस समय एक अलग ही माहौल होता था देश में, लोग सब अपना काम छोड़ करके उस रामायण को देखने जाते थे, रामानंद सागर की रामायण को। और इतना ज़्यादा प्यार दर्शकों की तरफ से मिलता था कि अरुण गोविल जिसमें जिन्होंने राम का किरदार निभाया, आज भी अगर लोगों को वो मिलते हैं, हाल ही में एक घटना हुई, वो एयरपोर्ट पर मिले तो लोग उनके जो है चरण वंदना कर रहे थे। अभी भी लोग उनके अंदर भगवान को देखते हैं, जिस तरह का अभिनय उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं वो दर्शकों को मोहित किया गया था उस समय के एक्टर्स की तरफ से। उसी में सीता का रोल निभाया था दीपिका चिकलिया ने, तो उन्होंने भी इसको लेकर अब बयान दिया है। और वो बयान उनका ये सामने आया है कि रामायण जो हम लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आदि पुरुष का ट्रेलर उन्होंने देखा और इसको लेकर कहा कि कहीं ना कहीं इसमें विजुअल इफेक्ट्स नहीं डालने चाहिए, हमें जो है इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, रामायण जैसी है वैसी की वैसी ही दर्शकों को दिखानी चाहिए। लेकिन अगर आप इस टीज़र को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे एहसास करेंगे जब आप इन डेप्थ इसको देखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को ओवरलुक किया गया है, इसको हॉलीवुड जैसा जो है देने की कोशिश की गई है। वहीं एक और नाम सामने आ रहा है, वो है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो मूवी आई थी,
जो इसमें वानर सेना दिखाई गई है, हनुमान जी का जो लुक दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं वैसा दिखाई दे रहा है जैसे राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स में हमें देखने को मिला था। उसको लेकर भी तरह तरह के मीम्स इस समय सोशल मीडिया पर फ्लोट किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी जो अलग फैक्टर्स हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो जो पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान जिस पर रावण सवारी करते थे, और जब सीता हरण हुआ उस समय वो पुष्पक विमान से ही सीता माता को लेकर के आए थे। उस वहीं अगर उस पुष्पक विमान की जगह बात की जाए तो वो यहाँ तो वो कुछ राक्षस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ चमगादड़ दिखाई दे रहा है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर स्टोरी नरेट नहीं कर पाए हैं उस टीज़र में कि आखिरकार ये पुष्पक विमान की जगह क्या दिखाना चाहते हैं। ओम राउत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उसको लेकर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये कोई फिक्शनल मूवी तो है नहीं, आप इतिहास के साथ इस तरह से, और वो भी रामायण के साथ जिसकी पूरी देश में इतनी मान्यता है, उसके साथ इस तरह से कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो पुष्पक विमान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए कृति सेनन जिन्होंने इसमें सीता का रोल निभाया है, वो उनका जो इसमें लुक दिखाया गया है, जब वो मोमेंट आता है जिसमें उनका जब वो दिखाया जाता है वो एक झूले पर बैठी हुई हैं, उसमें भी लोगों ने सवाल उठाए कि आखिरकार ये कैसा लुक है, सीता माता का तो ऐसा लुक था नहीं, तो ये क्यों मॉडर्न लुक देने की कोशिश की गई है अगर आप त्रेता युग की यहाँ पर मूवी दिखा रहे हैं। उसके अलावा और अगर फैक्टर्स की यहाँ पर बात की जाए तो जो युद्ध स्थल दिखाया गया है उसमें दिखाया गया कि जो जिस तरह से वो राक्षस दिखाए गए हैं, भगवान राम उनके साथ लड़ रहे हैं, तो लोग उसमें भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था कि भगवान राम सीधे जा करके उन राक्षसों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो वानर सेना उनके साथ लड़ी थी। और वो जो जिस हिसाब से जो राक्षस दिखाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड में जो फिक्शनल मूवीज़ बनती हैं उन फिक्शनल मूवीज़ को कॉपी करके जो युद्ध स्थल होता है उस तरह का युद्ध स्थल दिखाने का प्रयास किया गया। जबकि आप रामानंद सागर की रामायण में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप त्रेता युग में पहुंच चुके हैं, और वैसा ही युद्ध का सीन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी इस आदि पुरुष मूवी में देखने को मिल रही है, जो एक बड़ा कारण है बॉयकॉट का। उसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रभास जिन्होंने इसमें भगवान राम का किरदार निभाया, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे उनको राम के किरदार में देखने के लिए। खासतौर पर बॉलीवुड मूवी के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेम जो है वो बढ़ गया प्रभास का। लेकिन इसमें एक मोमेंट आता है जिसमें दिखाया गया है कि प्रभास जो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, वो जब तीर चलाते हैं तो उनके पैर में खड़ावों की जगह सैंडल होती है। तो लोग इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि उस समय तो खड़ावें होती थी या तो नंगे पाँव वो चलते थे, तो सैंडल तो होती नहीं थी जिस हिसाब की बाहुबली में दिखाई गई थी। आप बाहुबली में उस तरह की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बाहुबली जैसी मूवी जो दिखाई गई वो कुछ सदियों पहले की मूवी बना करके दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन रामायण तो सदियों सदियों पहले हो चुकी है, तो उसमें इस तरह का जो है आप बाहुबली का लुक देने की जो कोशिश की गई, तो बाहुबली एक अलग चीज़ है, एक फिक्शनल स्टोरी बनाई गई। और वहीं रामायण की बात की जाए तो उसमें उसके साथ जो है बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वहीं इसके अलावा और फैक्टर्स की अगर इसमें बात की जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हनुमान जी का लुक। हनुमान जी जिनको सब जानते हैं कि रामायण में कितनी अहम भूमिका थी उनकी, कितना अहम किरदार था, तो उनको किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर अलग थलग करके दिखाया गया है उस किरदार को। बिल्कुल भी वो जो वानर सेना उस समय थी, जैसा कि बाकी समय में देखते हैं, वो बिल्कुल ही एक अलग लुक दे दिया गया है। जैसे कि प्लैनेट ऑफ द एप्स का मैंने पहले भी जिक्र किया, उस तरह का लुक देने की कोशिश की गई है जो दर्शकों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और लगातार दर्शक इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो इस टीज़र में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें अभी देखने को मिल रही हैं। और आप देखिए, चाहे फिर वो रावण का लुक हो, वो ऐसा लुक लग रहा है कि वो जैसे अलाउद्दीन खिलजी होते हैं उस तरह का लुक दिया गया है सैफ अली खान को। और अगर बात की जाए रावण की, तो रावण एक विद्वान थे, परम ज्ञानी थे, और आप उनके बाल देखिए किस तरह से हेयर कट दिखाया गया है, स्पाइक उसमें दिखाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए जैसे रावण के लुक को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वैसे ही जैसे हनुमान जी के लुक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो वो जो बीजेपी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। और एक चर्चा चल रही है खास तौर पर जो हनुमान चालीसा, उसका एक जो दोहा है, जो दो पंक्तियां, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उसमें वर्णन किया गया है कि हनुमान जी किस तरह के दिखते थे। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, उसको पूरी तरह से दरकिनार करके यहाँ पर जिस हिसाब से दिखाया गया है, और जो फेस पर लुक दिया गया है, ऐसा दिखाया गया है कि जैसे
पार्लर से शेव करके या इस तरह के हेयर कट करके सब चीज़ें सेट करवा के आए हों, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इसमें आप विजुअल इफ़ेक्ट्स मत डालिए। फिक्शनल कोई अगर मूवी रहती है तो उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह से अगर रामायण के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो बेशक उस मूवी में प्रभास ही क्यों भगवान श्री राम का किरदार ना निभा रहे हों, लेकिन लोग लगातार उसको अपोज करेंगे। और ऐसा हमें एक और मूवी में देखने को मिला, वो हिंदुत्व मूवी में हमें देखने को मिला। पहले लोगों को लग रहा था कि द कश्मीर फाइल्स के बाद एक ऐसी मूवी आई है जो कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए कि पहले जो पोस्टर लॉन्च किया जाता है वो पोस्टर कुछ और होता है, उसके बाद जब सच्चाई आप मूवी की देखते हैं तो वो कुछ हो रहा है। जैसा कि जब टीज़र लॉन्च हुआ उस समय यही लगा था, जब सबने उसका इतने लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। 2 अक्टूबर शाम 7:11 का समय था। हमने भी उसको लेकर के जब आपके बीच आए थे कि किस तरह से दर्शक जो है लगातार 5,000 7,000 से होकर के लाखों लोग उसको एकदम से देखने लगे। और उसके बाद जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि बेहतरीन मूवी होगी, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसको आज ही रिलीज़ किया जाए। लेकिन जैसे जैसे उसकी बारीकियों को पकड़ना शुरू किया वैसे वैसे इसमें खामियां नज़र आई। और वहीं अगर बात की जाए, अभी मूवी रिलीज़ होने में 3 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है और 3 महीने से पहले ही इस मूवी को बैन करने की मांग की जा रही है। एक तो होता है बॉयकॉट करना, बॉयकॉट तो चल ही रहा है, साथ में इसको बैन करने की मांग की जा रही है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो अयोध्या, जहाँ से पूरी रामायण जुड़ी हुई है, अयोध्या के जो संत हैं वहाँ पर, जो बनारस के संत हैं, वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह जो है हमारे कल्चर को बिल्कुल चेंज करके, हमारी रामायण के इतिहास को बिल्कुल चेंज करके आज के जो युवा वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग आगे बढ़ रहा है, इनको ना दिखाया जाए, हमारे इतिहास के साथ इस तरह छेड़छाड़ ना की जाए। इसलिए इस मूवी को आने से पहले ही इस पर जो है रोक लगा दी जाए, इस पर बैन लगा दिया जाए। और अगर आपको देखना है, अभी भी आप देखेंगे तो लगातार लोगों का यही कहना है कि बेशक जो रामानंद सागर की रामायण थी, आज से 3 दशक पहले आई थी, उससे भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन वो रामायण अगर आप देखेंगे, अपने परिवार वालों को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल रामायण के युग में जा चुके हैं। और असल में किस तरह का किरदार, बिल्कुल वैसे ही किरदार निभाए गए उस समय के जो भी अभिनय कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अब आदि पुरुष मूवी की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि बेशक आप जो टॉपिक उठा रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि रामायण पर, हमारे इतिहास पर मूवीज़ बनाए जाएं, लेकिन मूवीज़ बनाते हुए ये ध्यान रखा जाए कि कहीं ना कहीं हम जो इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। जो चीज़ें उस समय की हैं, जो वर्णन किया गया है हमारी किताबों में कि कैसा लुक था, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो ऐसा ही खामियाजा भुगतने को देखने को मिलेगा कि 3 महीने अभी मूवी की रिलीज़ में बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही बैन की मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है देश भर में।